अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी वतन टीवी के साथ। आज हमें चौधरी एतजाज़ अहसन बहुत शिद्दत से याद आ रहे हैं कि वो हमेशा ये बात करते थे। उनका एक्सपीरियंस, उनकी सोच, क्योंकि वो पॉलिटिक्स को भी जानते हैं, वो सोसाइटी को भी जानते हैं, वो रवैयों को भी जानते हैं, वो रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। वो हमेशा ये बात करते थे कि माजी के बारे में आप बात कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में पाकिस्तान में आप बात नहीं कर सकते। जो मुमकिन होता है वो नामुमकिन हो जाता है, और जो नामुमकिन होता है वो मुमकिन हो जाता है। ये मेरे एक्सपीरियंस में है, और ये बात आम लोगों को समझ नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही आज इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया तो हमें भी इस बात की समझ आ गई कि वो बातें जो है वो ठीक करते हैं, रियलिटी बेस्ड बातें करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A के तहत जो है वो इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। अवाम उसे अहल समझती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो नाअहल समझती है। तोशा खाना में एक रेफरेंस जो है वो अपना पार्लियामेंट की तरफ से, स्पीकर की तरफ से भेजा गया था। वो तकरीबन 1.5 माह में उसका फ़ैसला सुना दिया गया और कहा गया है कि इलीगल जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस की गई हैं इमरान खान ने, जिसकी वजह से उसको नाअहल करार दिया जाता है। आज पाकिस्तान में एक जो है वो हंगामा जो है वो पॉलिटिक्स में आ गया। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई इस फैसले के बाद। अब ये देखना है, फ़ैसला तो हो गया। हम पहले भी ये बात करते हैं इस फ़ैसले के बारे में, और हमारी ये सोच थी कि इमरान खान को जो है वो नाअहल करार दिया जाएगा। उसकी एक बुनियादी वजह थी क्योंकि जो पहले जितने भी पॉलिटिशियन नाअहल हैं उनके लिए जो NRO 2 का आखिरी मराहल है उसको पूरा करना था। वो नवाज शरीफ हो, वो जहांगीर तरीन हो, या उसके अलावा कोई और पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान में हो। बेसिकली इमरान खान को नाअहल करके और उनकी राह हमवार की जा रही थी। और जो NRO 2 है उसका आखिरी जो है वो सिलसिला, उसको वो अपने इख्तितामी मराहल की तरफ जा रहा है। हमारी सोच के मुताबिक ये एक पहला इसका जो है वो स्टेप है। दूसरी, जब हम बात करते हैं, वो अदारों ने अपने आप को जो है वो एक्सपोज कर दिया। वो चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे नैब हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर अपना इलेक्शन कमीशन हो, जितने भी इंडिपेंडेंट अदारे हैं उन्होंने बेसिकली जो है वो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई, और धज्जियाँ उड़ाने के बाद जो है इस तरह के फ़ैसले कर दिए जो अवाम के हक़ में नहीं है, जो मेरिट पर नहीं है, जो सर्टिफिकेट चोर थे, में जिनको आप कह सकते हैं कि ओपन एंड शट केसेस उनके थे, उनको जो है वो रिलीफ मिल गया। वो चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे मरीम नवाज़ है, या बाकी पॉलिटिशियन है, वो नैब के केसेस से जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है उनकी जो है वो रहाई नज़र आ रही है, और वो बरी नज़र आ रहे हैं, और वो अपने आप को जो है वो समझते हैं कि हम क्लीन हैं, और ये अदारों ने उनको जो है वो क्लीन किया। अब यहाँ अदारे, जब हम अदारों की बात करते हैं तो हमें समझ आती है कि अदारों ने उन लोगों को जो है वो क्लीन कर दिया, उन लोगों को साफ़ कर दिया जो 40 साल से करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे थे, मुल्क को लूट रहे थे, लोगों को लूट रहे थे, गरीब आवाम का खून चूस रहे थे। उनके बारे में जो फ़ैसले थे उनको जो है वो ख़त्म कर दिया। और जो बेचारा 26 साल से स्ट्रगल कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि मैं पाकिस्तान की फ़लाह करूं, पाकिस्तान के लोगों की फ़लाह करूं, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती लेकर आऊं, और उसको जो है वो नाअहल करार दे दिया। बाकी ये है कि जो भी मामलात हैं वो अदारों ने किए हैं, और आगे भी अदारे हैं और उस पर वो अपना मामलात करेंगे। उस पर जो है वो कबल अज़ वक्त है बात करना, और हमारी अपनी राय है, ज़ाती राय है कि वतन ये बात करता है कि वतन में जो भी काम करता है वो कभी नाकाम नहीं होता, वो हमेशा सुरखरू होता है। जो वतन को खाता है, वतन के अगेंस्ट बात करता है, वो हमेशा जो है उसको अपना मुंह की खानी पड़ती है। और वतन में एक निज़ाम तो ये है, दूसरा निज़ाम कुदरत का है, और कुदरत इंतकाम जो है वो लेती है जब गरीब का हक़ खाया जाता है, गरीब के साथ जुल्म किया जाता है, आवाम के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, तो कुदरत उसका इंतकाम जो है वो लेती है, और वो बेहतरीन इंतकाम होता है। और उसकी तरफ अब हम चल पड़े हैं। और पाकिस्तानी कौम से जो है, या पाकिस्तानी लोगों से, मेरे जो दोस्त हैं उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। आप समझते हैं कि अफरा तफरी है, मुल्क का नारकी है, और अदारों ने ये फ़ैसले किए हैं। बेसिकली ये पाकिस्तान जो है वो बेहतर पोजीशन की तरफ जा रहा है। जब हमें पता चलेगा कि अदारों का असल जो है वो रुख क्या है, असल चेहरा क्या है,
तो तभी उस पर हम रिएक्ट कर सकते हैं। जब हमें सिस्टम का पता चलेगा कि सिस्टम जो है वो किस कदर फरसूदा हो चुका है, तभी उसको हम रिफ़ाइन करने की तरफ जाएंगे। जब किसान और गरीब लोगों का जो है वो इस्तेसाल होगा और उनको जो है वो गुर्बत की चक्की में पिसा जाएगा, तभी उनको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब ये जितनी भी सिचुएशन है ये हमें बेहतर कंडीशन की तरफ लेकर जा रही हैं। जब पाकिस्तान बन रहा था तो तब भी लोगों ने अपने हक़ की बात की, सच की बात की और उस लीडर का साथ दिया जो उनकी खैरख्वाही चाहता था और एक अलहदा मुल्क चाहता था और बताना चाहता था कि हिंदू आपके साथ नहीं है, अंग्रेज़ आपके साथ नहीं है, सिख आपके साथ नहीं है। अगर आपके साथ कोई है तो वो कुरान और सुन्नत है और आप खुद है। अगर आप इसको पकड़ लेंगे तो आप बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। और उसने ना कोई जंग लड़ी और उसने मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान जो है वो बनाया और आवाम ने उसका साथ दिया। अब पाकिस्तान में वो मूवमेंट चल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हकीकी आज़ादी की तरफ जा रहा है और आवाम ने जो है वो फ़ैसला कर लिया है कि एक ऐसे लीडर का साथ देना है जो पाकिस्तान की बका चाहता है, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है, पाकिस्तान के लोगों के लिए जो है वो बेहतर फ़ैसले करना जानता है। आवाम जो है वो उसके साथ हैं, अदारे उसके ख़िलाफ़ हैं। अब ये फ़ैसला जो है अदारों ने मिल के अवाम की तरफ जो है वो धकेल दिया है। आने वाला वक्त जो है वो फ़ैसला करेगा कि अवाम किसकी तरफ है। जिसकी तरफ अवाम होगी वही इस मुल्क को चलाएगा और इंशाअल्लाह ऐसे ही लोगों को सामने आना चाहिए जो बेहतर फ़ैसले कर सके, अवाम की बेहतर नुमाइंदगी कर सके और अवाम के लिए बेहतर जो है वो फ़ैसला कर सके। अदारों ने अब ये फ़ैसले जो हैं अवाम की तरफ मुंतकिल कर दिए हैं। अब अवाम जो है इनको बताएगी कि कौन बेहतर है। रिजवान चौधरी को इजाज़त दीजिए। वतन न्यूज़ से, चोलिस्तान से, अल्लाह हाफिज़।